अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। साबिक़ा तलबा का महासम्मेलन का इनेकाद अमल में आया, जिसमें सदर RSS मोहन भागवत ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस दौरान मेहमानों की तैनीयत की गई। तकरीब में मरकजी यूनियन वजीर जी किशन रेड्डी के अलावा दीगर अहम शख्सियतों ने शिरकत की, जिसमें RSS सदर मोहन भागवत ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए अवाम से खिताब किया। वो देश की सेवा है। और अभी अपना देश दुनिया का प्रगत देश नहीं है। अभी अपने देश में सब लोग दुख मुक्त भी नहीं है। इसलिए और विशेष भी प्रयास करने होंगे। हमारे देश में हमको जहां जहां दुख, स्वार्थ, ईर्ष्या, लालसा, अभाव आदि आदि संकट दिखते हैं, वहां के लोगों को उन संकटों से मुक्त करने के लिए मैं जो कुछ कर सकता हूं करना प्रारंभ करूं। आप समूह बनाकर कर सकते, करो। कोई संस्था है, आपका संबंध है, उनके साथ करो। विद्या भारती के छात्र एकत्र करते, बहुत अच्छी बात है। संघ के स्वयंसेवकों के साथ तो अच्छे है ही। 30 करोड़ ने अगर सेवा शुरू कर दी तो कितने जल्दी अपने देश की स्थिति उत्तम हो जाएगी। वो करना। और तीसरी बात है कि विद्या भारती के विद्यालयों में आपको जो संस्कार मिले हैं, उन संस्कारों को आगे चलाना, पितृऋण इसी को कहते हैं। पितृऋण यानी केवल श्राद्ध नहीं करना, श्रद्धा से पूर्वजों का स्मरण करना, उनके चरित्रों का स्मरण करना, उनके दिए हुए संस्कारों का स्मरण करना, और काल सुसंगत सारे संस्कार जो है देश काल परिस्थिति के अनुरूप अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। वंश रक्त संबंधों से नहीं चलता, वंश तो कर्तृत्व गुणों से चलता है। इसलिए उनको पहुंचाना। विद्या भारती में जो जो सीखा आगे की पीढ़ी के छात्रों को जैसा जितना दे सकते हैं, कुछ नहीं तो अपने घर के बच्चों को दो। विद्या भारती में आपने एकात्मता स्तोत्र कहा था, आपके घर में सबको याद होना चाहिए। विद्या भारती में आपने कुछ कहानियां सुनी थी, कुछ अच्छे गीत याद किए थे, आपके घर में सिनेमा के वगैरह गीत चलते, चलो थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन ये भी गीत चलने चाहिए। विद्या भारती ने आपको स्वभाषा का गौरव दिया था, आपके अपने घर में अपनी ही भाषा का प्रयोग होना चाहिए। ये संस्कार अगली पीढ़ी तक जाने चाहिए। अपना काम उत्कृष्ट करना, जहां आवश्यकता है वहां सेवा करने के लिए दौड़ना अपनी शक्ति के अनुसार, और इन संस्कारों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना, अगली पीढ़ी पर पहुंचाना, और ये होता रहे। इसलिए जहां जितना आपका बस चले उतना विद्या भारती के कार्य को सहायता करना। ये चतुर्विध पुरुषार्थ करने वाले छात्रों को तैयार करने के लिए ये विद्यालय चले हैं, चल रहे हैं। इस अपेक्षा को ध्यान में रखकर इस पूर्व छात्र सम्मेलन से आप स्फूर्ति लेकर जावे, प्रेरणा लेकर जावे, और जाते ही अपने अपने स्थान पर इस चतुर्विध पुरुषार्थ का कार्य शुरू करें। इतनी एक विनंती आपके सामने रखता हूं और मेरा यह भाषण पूरा करता हूं। धन्यवाद। रोज शाम को और तुलसी बिरवा के सामने दीप जलाते समय शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, हमने किसी स्कूल में थोड़ी पढ़ा, हमने अपने घर में कंठस्थ किया। मेरे घर में भरा हुआ अनाज केवल मेरे घर के लिए नहीं है, कोई आता है भूखा और मांगता है हाथ फैला के, तो उसको देना है। यह संस्कार मुझे स्कूल ने नहीं दिया। मेरे घर में जो सामने आता था ऐसा उसको वापस नहीं भेजते थे खाली हाथ, और जो देना है उसको मेरे हाथ से दिलवाते थे। इसलिए मैं सीखा हूं। ऐसा हमको बनाने वाली हमारी जो संस्कृति है, उसका ज्ञान हमारे पास है क्या? नहीं है। ये हमको देना है। स्वगौरव युक्त, स्वाभिमान युक्त, आत्मविश्वास युक्त और काल सुसंगत जो ज्ञान है उससे परिपूर्ण, उस सारे विद्या का, ज्ञान का विनियोग मुझे अपने स्वार्थ के लिए नहीं,
हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति को सबल, समर्थ, स्वाभिमान संपन्न और मेरे जैसा सबका विचार करके देश को देने वाला बनाने के लिए करना है। इस शिक्षा की जरूरत थी, इस शिक्षा की जरूरत है, इस शिक्षा की जरूरत सदैव रहती है, क्योंकि जैसा मैंने बताया, आदमी के विचार को दिशा देने वाली शिक्षा चाहिए। अभी भी शिक्षा प्रणाली में क्या होगा, हम राह देख रहे, कुछ होगा ऐसा लगता है, तो जब होगा तब होगा। विद्या भारती के काम को शुरू करने वाले कार्यकर्ताओं ने विचार किया, क्योंकि वो ऐसे थे, वो सोचते थे कि सरकार करेगी, राजा करेगा, अमुक करेगा, ये ठेकेदार पकड़ने की जरूरत क्या है, काम अगर मेरा है, मेरे देश का है, तो मुझे ही करना है, मैं शुरू करता हूं। एक नवाब के घर में गांव के लोग आए दरबार में, कहा कि एक बालक है, अनाथ है, किसका है पता नहीं, बहुत शिशु है, अभी तो दाद भी नहीं आए, तो अब हम तो नहीं रख सकते, हम गरीब है, आप है प्रजापालक, आप रखो इसको। तो नवाब ने कहा ठीक है, ये मेरा दायित्व है। उसने रख लिया, अंतपुर में भेज दिया उसको। वहां महिलाएं हैं, उनकी वो चिंता करेगी तो अच्छा बनेगा। तो वही रहा, अंतपुर में बड़ा हुआ। वो अंतपुर में बाकी किसी पुरुष को प्रवेश नहीं रहता है, वहां रखवालदार भी नपुंसक होते हैं। तो वो जो छोटे से बड़ा हुआ, उसने कभी पुरुष को देखा ही नहीं था, उसकी चारों महिलाएं और नपुंसक ही थे। बड़ा हो गया, 14-15 साल का हो गया, तब एक बार उस अंतपुर में, जनान खाने में सांप निकला। लंबा चौड़ा सांप था, विषैला था कि नहीं था पता नहीं, लेकिन डर तो सभी जाते सांप को देख के, तो सब डरे, भागदौड़ वगैरह होने लगी। और वो महिलाएं कहने लगी, पुरुष को बुलाओ, पुरुष को बुलाओ, पुरुष को बुलाओ, सब चिल्लाने लगे। तो ये 15 साल का नौजवान, वो भी चिल्लाने लगा, पुरुष को बुलाओ, पुरुष को बुलाओ, पुरुष को बुलाओ। अरे भाई, ये सारे तंत्र जो है, ये जो सारी सत्ताएं हैं, ये सारे नेता है, पार्टियां है, इनको बल देने वाला कौन है, इनमें शक्ति भरने वाला कौन है, इनका सोर्स ऑफ पावर, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ कौन है? हम सब लोग हैं, जिनको जनता कहा जाता है, जिनको समाज कहा जाता है। तो अगर हमारा काम है तो हम शुरू। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।